गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आज पाठ 7 वचन के खाली स्थान करेंगे और उचित विकल्प करेंगे। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए अपनी और अच्छे से काम करके मुझे दिखाइए। ठीक है, और एक बात है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए पहले बेटा, उसके बाद कॉपी किया करिए, उससे आसानी होगी। और अगर वीडियो ब्लर आ रहा है तो उसकी हम लोग कुछ समय बाद उसकी कॉपी भी आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान मत हो। ठीक है, चलिए कॉपी निकाल दिए और हम लोग आए खाली स्थान और उचित विकल्प करें। ठीक है बेटे, तो डेट है 29/10/2020। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे CW, डालेंगे CW। पाठ हमारा पाठ 7 वचन। ठीक है, और ब्रैकेट में था इसको एक अनेक। इसको हम अंडरलाइन करेंगे पहले। अब चलिए हम लिखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो शब्द मैं बता रही हूँ आपको बेटा। पहला शब्द है संख्या। एक वचन, अनेक, और लास्ट है 2। ठीक है, अब नंबर 1, डैश से एक संख्या का ज्ञान होता है। डैश से एक संख्या का ज्ञान होता है। किससे एक संख्या का ज्ञान होगा? क्या ऑप्शन सही है? संख्या, एक वचन, अनेक या 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? एक वचन। यहाँ पे आएगा एक वचन। एक वचन से एक संख्या का ज्ञान होता है। नंबर 2 हमारा है बहुवचन शब्द से डैश संख्या का पता चलता है। तो क्या आएगा इसमें? बहुवचन शब्द से डैश संख्या का पता चलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? संख्या या एक वचन या अनेक या 2। तो यहाँ पे बेटा आएगा अनेक। बहुवचन शब्द से अनेक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा अनेक। थर्ड हमारा है हिंदी में वचन के डैश
भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं बेटा हिंदी में वचन के? ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला 2, ठीक है, ये यहाँ पे 2 आएगा। नंबर 4 है हमारा वचन से वस्तु की डैश की जानकारी होती है। तो किस चीज़ की जानकारी होगी हमें? उसकी संख्या की। वस्तु एक कितनी है उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ पे आएगा संख्या। यह हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम इसके बाद उचित विकल्प करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने अभी किया ना कि पहला वाला कौन सा था हमारा? एक वचन से एक संख्या का ज्ञान होता है, ठीक है। जब एक संख्या ज्ञान होता है तो वो शब्द एक वचन के अंतर्गत आता है, ठीक। अब दूसरा वाला क्या था? बहुवचन शब्द से अनेक संख्या का पता चलता है। अब जब बहुवचन होता है, मैंने अभी चैप्टर में पहले भी बताया कि जब बहुवचन संख्या क्या होती है, जब एक से अनेक कोई चीज़ें होती हैं तो वह बहुवचन संख्या के अंतर्गत आता है। तो बहुवचन शब्द बहुवचन शब्द से अनेक संख्या का पता चलता है। अब इसके बाद क्या है? नंबर 3 में था हमारा हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वचन के बेटा? 2 भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन यानी जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक वचन जब कोई एक ही चीज़ हमारे सामने होती है, ठीक। तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। उसके बाद क्या था? नंबर 4 वचन से वस्तु की संख्या की जानकारी होती है। जब वचन बेटा देखिए, अगर व्याकरण में, लैंग्वेज में, या किसी भी चीज़ में कोई चैप्टर रखा गया है तो इसका मतलब कि उसकी इम्पोर्टेंस है। अब जैसे यहाँ वचन का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे हमें अपनी हिंदी अच्छे से समझ में आए, ताकि हिंदी में क्या है, वचन है या क्या चीज़ है, कैसे हिंदी बोली जाती है, अच्छी हिंदी, शुद्ध हिंदी कैसे बोली जाएगी, ये सब हमें इस व्याकरण को पढ़ने से समझ में आता है। तो यहाँ वचन हम पढ़ रहे हैं, वचन से अगर हमने किसी ने कहा कि वहाँ 4 गुलाब खिले हैं, ठीक है, अगर और किसी को व्याकरण नहीं आता तो वहाँ वो क्या कहेंगे? वहाँ 4 गुलाब खिला है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 4 है इसका मतलब बहुवचन वाक्य है, और बहुवचन में खिले हैं, हुए हैं, ऐसे आएगा। खिला हुआ का मतलब एक वचन है। तो यही कह रहे हैं कि वचन से वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। एक है या अनेक है, यह हमें वचन को पढ़ने से ही समझ में आता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा उचित विकल्प भी करेंगे। हम तो हम क्या लिखेंगे बेटा? उचित विकल्प के सामने उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला हमारा हिंदी में वचन के भेद होते हैं, बताइए। हिंदी में वचन के भेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3, 2, 1।
तो वचन के मैंने बताए हैं भेद बेटा। वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। दूसरा है हमारा अध्यापक शब्द का बहुवचन शब्द होगा अध्यापक। अध्यापक आप लोग जानते हैं ना, अध्यापक यानी टीचर। अध्यापक शब्द का बहुवचन शब्द होगा। क्या क्या होगा? अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं या अध्यापकाएं या तीसरा होगा अध्यापक गण। अध्यापक गण यानी बहुत सारे टीचर्स, और वो भी टीचर्स जो पुरुष हो। तो ये होगा बेटा इसका, ये ऑप्शन हमारा सही है, अध्यापक गण। अब एक वचन से बोध होता है, अनेक का या दो का और या फिर एक का। तो बेटा एक वचन से बोध हमें एक का होता है। ठीक है। तब इसके ये हमारा चैप्टर ये हमारा आज ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। उचित विकल्प मैं देख रही हूँ, आपको होमवर्क बता दूँ। ये देखिए, ये रहा ना सेकंड वाला, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखो। यहाँ गुड़िया है, यहाँ क्या हो जाएगा? गुड़िया एक वचन, उसका बहुवचन क्या है? गुड़ियाँ। ठीक है। लता का होगा लताएं, सड़क का हो जाएगा सड़कें। ये एक वचन के बाकी वर्ड हैं, यहाँ पे उसका बहुवचन बनाना है। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या है? तितलियाँ बहुवचन है, इसका करना है तितली। ठीक है। ये बहुवचन के वर्ड है, इसका यहाँ तितली करेंगे। झूले का हो जाएगा झूला, रातें का हो जाएगा रात। ठीक है। ये होमवर्क है, इसको हमें बुक में करना है बेटा। ये वाला ये होमवर्क है, इसे हमें बुक में करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभ्यास 2 पुस्तक में करिए। मैं यही चीज़ आपको होमवर्क में बता रही हूँ बेटा। ठीक है। होमवर्क में हो जाएगा अभ्यास 2 पुस्तक में करिए। ये पेज नंबर है 40, पेज हमारा 40। ठीक है बेटा। अब हमने किया ना उचित विकल्प। तो क्या था इसमें बेटा? हिंदी में वचन के भेद होते हैं। 3 ऑप्शन है ना, 3, नंबर सेकंड वाला है 2 और फिर थर्ड वाला है 1। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? मैंने आपको बताया बेटा, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। सेकंड वाला क्या था? अध्यापक शब्द का बहुवचन शब्द होगा। अब अध्यापक है, इसका क्या बहुवचन होगा बेटा? अध्यापिकाएं या अध्यापकाएं या अध्यापक गण। तो इसका जो मैंने टिक लगवाया है ना, ये इसका होगा अध्यापक गण। यानी जहाँ बहुत सारे अध्यापक टीचर्स खड़े होंगे वहाँ पे कहेंगे अध्यापक गण खड़े हैं। उसके बाद क्या था? थर्ड था एक वचन से बोध होता है। मैंने बताया बोध यानी जानकारी होती है। तो एक वचन से बोध होता है बेटा अनेक का या 2 का या 1 का। तो एक वचन से एक का बोध होता है। ठीक है। तो ये आज हमारा काम हुआ है बेटा, इसको बहुत अच्छे से आप लोग कॉपी में करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है।